हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट आए थे, दीदी पंडित जी बताते हैं पितृदोष है या पितृ की समस्या है, कैसे पता करें, क्या ना करें। तो देखिए किस तरीके की पुस्तक आती है बाजार में, आप इसके स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। और ये इसके जो है वो हैं, तो अगर ये किताब आपको मिल जाती है ना, तो इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ उल्लेखित है। श्राद्ध कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, यहाँ तक कि जिस जिस स्थिति में आपको पितृदोष लगता है, जिस जिस कारण से लगता है, उस कुंडली के नक्शे भी हैं इस पुस्तक में। तो आप अपनी कुंडली को देख के मैच कर लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए दिखा दूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए दिखा दूँ। देखिए जैसे ये है ना, सारी दशा इसमें दी गई है, प्रत्येक उसके लिए अलग अलग दिया गया है। देखिए जैसे ये है, तो आपको बहुत आसानी से सब कुछ इसमें जो है वो मिल जाएगा, बहुत इसमें समस्या नहीं होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पीपल वृक्ष का बड़ा महत्व है पितृपक्ष में, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। तो पितृ शांति में पीपल का महत्व भविष्य पुराण, मध्य पर्व एवं पद्म पुराण सृष्टि खंड में वृक्षों का रोपण करने से होने वाले लाभों का विस्तार से उल्लेख है। तो पद्म पुराण और भविष्य पुराण में सच बात है कि इसका उल्लेख आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। यथा जो व्यक्ति छाया, फूल और फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग अथवा किसी देवालय में वृक्ष को लगाता है, वह मनुष्य अपने पितरों के बड़े से बड़े पापों को तार देता है। वृक्ष रोपण करता इस मनुष्य लोक में महती कीर्ति और शुभ परिणाम की प्राप्ति करता है तथा अतीत और अनागत पितरों के स्वर्ग में जाकर भी तारता है। अंत दिग्जयगण, वृक्ष लगाना अत्यंत शुभदायक है। जिसके पुत्र नहीं, उसके लिए वृक्ष ही पुत्र है। वृक्षारोपण कर्ता के लिए लौकिक परलौकिक कर्म वृक्ष ही करते हैं। यदि कोई अस्वस्थ वृक्ष का आरोपण करता है तो वही उसके लिए पुत्र द्वारा श्राद्ध कर्म का फल देता है। अंत अब एवं सदगति के लिए कम से कम 1 या 2 अस्वस्थ वृक्ष तो लगाने ही चाहिए। अशुक वृक्ष लगाने से कभी शोक नहीं होता। पक्ष वृक्ष उत्तम स्त्री प्रदान करता है और ज्ञान रूपी फल देता है। बिल्प वृक्ष दीर्घ आयुष प्रदान करता है। जामुन का वृक्ष धन देता है। तेंदे का वृक्ष कुल वृद्धि करता है। दणीम अनार का वृक्ष स्त्री सुख प्रदान करता है। बाकुल पाप नाशक, बंजुल तीनिश बल बुद्धि प्रदान रहता है। धातकी ध्वर्द स्वर्ग प्रदान करता है। बट वृक्ष मोक्ष प्रदायक है। अमृत वृक्ष अभिशिष्ट कामनादायक पदार्थ गुमान है। सुपारी का वृक्ष सिद्धि प्राप्त करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे पेड़ हैं जिनके बारे में इसमें उल्लेखित किया गया है कि किस वृक्ष को लगाने से हमें क्या लाभ होते हैं और हमें कौन से वृक्ष जो है वो लगाने ही चाहिए। बकायदगी पुराणों में पीपल का महत्व क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो भविष्य पुराण के अनुसार जलाशय के समीप पीपल वृक्ष लगाने से मनुष्य को सैकड़ों यज्ञों का फल मिलता है। प्रत्येक पर्व के दिन जो उसके पत्ते जल में गिरते हैं, वह पिंड के समान होकर पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करते हैं तथा उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्रह्म जिस पीपल की छाया में बैठते हैं, उस लगाने वाले मनुष्य के पितरों को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब सब प्रकार के प्रयत्न करके पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा करने से जो पुण्य होता है उसे बतलाया गया है। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष का दर्शन करता है, वो पाप का नाश और स्पर्श से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ती है। इसका मतलब परिक्रमा लगाने से आयु बढ़ती है। वृक्ष के हिवास दूध, नवेद, फूल, धूप और दीपक अर्पण करने से मनुष्य स्वर्ग से भी भ्रष्ट नहीं होता। पीपल की जड़ के पास बैठकर जो जप, होम, स्तोत्र, पाठ और यंत्र मंत्र आदि के अनुष्ठान किए जाते हैं, उन सब का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। उसकी जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान शंकर तथा अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। इससे संसार में कौन नहीं पूजना चाहेगा। सोमती अमावस्या को मौन होकर एवं स्नान करके 1000 गौओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल पीपल के वृक्ष के प्रणाम
करने से मिलता है। 7 प्रदक्षिणा करने से 2000 गांव के बराबर फल मिलता है। पीपल वृक्ष के नीचे जो फूल, फल और जल आदि का दान करता है, यह सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतर में प्राप्त होता है रहता है। पीपल के समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है। वृक्ष के रूप में साक्षात श्री हरि के इस भूतल पर विराजमान है। जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय रहते हैं, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी मनुष्य की पूजनीय है। जो मनुष्य स्वस्थ के शरीर में कहीं कुछ चोट पहुंचाता है या उसकी डाली काटता है, वह एक कल्पतरू नरक भोग कर चंडाल आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है। वृक्षारोपण का महत्व प्रतिपादित करते हुए लक्षण स्मृति, लिखित स्मृति, ललाप स्मृति जैसे ग्रंथों में लिखा है। मनुष्य भूदान व गोदान जैसे जो फल प्राप्त करता है, वही फल वह वृक्ष प्रत्यारोपण से कर लेता है। पीपल के वृक्ष का पूजन, क्योंकि हम पितरपक्ष में हैं तो हमें इसी का पूजन करना है, तो उसी से संबंधित मैं आपको बता रही हूँ। पीपल पूजन, पितृ पूजा एवं पितृदोष शांति के लिए पीपल वृक्ष की पूजा करने से भी विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों में जगह जगह ऐसा उल्लेख आया है कि जो व्यक्ति छायादार फूल और फल देने वाले वृक्ष का रोपण करता है तथा मार्ग अथवा देवालय में ऐसे वृक्षों का रोपण करता है, वह व्यक्ति पुत्र अपने पितरों के बड़े से बड़े पापों से भी तार देता है। हिंदू मान्यताओं में पीपल वृक्ष को बहुत महत्व है। पीपल वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और उसकी शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना गया है। अतः हिंदू पद्धति में पीपल वृक्ष को काटना ब्रह्म हत्या तुल्य माना गया है। अर्थवेद में पीपल की कुल लक्ष्मी, संतान और आयु देने वाला वृक्ष बताया गया है। प्रत्येक मंगलवार और शुभ कार्य के समय स्थापित किए जाने वाले मंगल कलश को भी पीपल के पत्ते डालने का विधान है। शनिवार के दिन उड़द, काले तिल, कच्चे सूत से पीपल की पूजा करने तथा सरसों के तेल का दीपक जलाकर पीपल वृक्ष के पास रखने से शनि पूजा जैसा फल मिलता है। इस प्रकार की पीपल पूजा से धन, धान्य आदि की प्राप्ति होती है। विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में भी कोई बाधा खड़ी नहीं होती। साथ ही पितृलोक भी प्रसन्न बने रहते हैं। पीपल में अमृत तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसे महादेव के नाम भी प्रदान किया गया है। भगवान बुद्ध को भी इस पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसे बौद्धि वृक्ष भी कहा गया है। सम्राट अशोक के काल में इस वृक्ष की शाखाएं संपूर्ण विश्व में बुद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित के लिए लगाई गई थी। पीपल वृक्ष के संबंध में सैकड़ों तरह की वैज्ञानिक धारणाएं एवं सोच विकसित है। पीपल का वृक्ष औषधि के रूप में भी तो प्रयुक्त किया जाता है। यह सर्प विष पेट के रूप में उपयोगी है। तो पीपल वृक्ष के में जो संबंध है वो ये है कि अगर आप पितर पक्ष में पीपल के वृक्ष का अगर पूजन करते हैं तो आपके पितृ तर जाते हैं। तो इसमें तो चूंकि लंबाई है, बहुत लंबा है, इसमें मैं आपको अगर ऐसे बताऊंगी तो कई अध्याय बन जाएंगे। तो जैसे पद्म पुराण है हमारा, और भी पुराण है, उनमें इस बात का उल्लेख है कि अगर हम पितर पक्ष में, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि कभी भी पितर पक्ष में कोई पेड़ ना काटें। मैंने ये भी कहा था कि पीपल के पेड़ अगर आपके घर पे कहीं लगा हुआ तो उसे ना उखाड़ें, इसका विशेष महत्व होता है। तो पितर पक्ष के चलते हुए कभी पीपल के पेड़ को ना काटें, ना उखाड़ें, ना तोड़ें, नुकसान ना पहुंचाएं। अगर यथासंभव हो सके आपसे तो पितर पक्ष में पीपल के पेड़ का दान करें, जैसे पीपल की बोनसाई हो गई, या फिर पीपल के पेड़ को कहीं लगाएं। कोई ऐसा स्थान है जो बंजर पड़ा हुआ है, वहां पीपल का पेड़ लगाएं। इससे आपके पितरों को तृप्ति मिलती है, आपको भी बहुत सारे लाभ होते हैं। और वैसे भी पूर्णिमा और अमावस्या को बताया गया है कि पीपल के वृक्ष को, तुलसी के वृक्ष को और बरगद के वृक्ष को कच्चे दूध से उनकी जड़ों को सींचना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, जैसे कि बताया गया है कि पीपल का वृक्ष वैसे भी संतान प्रदान करता है। पितर पक्ष से सबसे बड़ी समस्या यही आती है। अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो पूरे पितर पक्ष के जो है 15 दिन में आप दैनिक रूप से पीपल के पेड़ का पूजन अवश्य करिए। इससे आपके जीवन में पितृदोष की समस्या तो खत्म हो ही जाएगी, अगर आने वाली कोई समस्या होगी तो वो भी निपट जाएगी, साथ में आपके पितरों को तृप्ति भी मिल जाएगी। सो कहीं कोई कमी रह गई होगी, बच्ची कुछ कसर, तो वो भी पूरी हो ही जाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय। और आप लोगों को कोई
सुझाव है या कुछ और है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।